केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो हम लोग बेटा लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही टॉपिक हमारा आगे चल रहा है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म होगा और जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर एंड पे आपको मैं बताऊंगा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट कौन से हैं और ये किस तरह से आपने जो है वो अटैम्प्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ना ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रिएक्शंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो हैं कि जिनमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब ये चीज़ बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है कि ना तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट होते हैं और ना ही सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में जो है वो कन्वर्ट होती है। ठीक है। अब होता यहाँ पे यह, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो जब हम लोग बेटा हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। अब जो आयोडीन है ये पर्पल कलर की होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है। अब होता ये है कि इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलती है, पर्पल कलर जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो हमारा मिक्सचर है वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है। अब अगर तो ये हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं एक ओपन कंटेनर के अंदर, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ओपन कंटेनर है, इसके अंदर करवा रहे हैं तो जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा वो यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड बेटा जब यहाँ से निकल जाएगा तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगी जो मिलके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाए। ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको हमें करवाना पड़ता है इनटू अ क्लोज कंटेनर। ठीक है। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है तो ये सारा मिक्सचर कलरलेस हो जाता है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से जब हम लोग हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन की दोबारा फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर ये वाला रिएक्शन भी क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओपन कंटेनर में हो रहा है तो हाइड्रोजन या आयोडीन यहाँ से निकल जाएंगी और ये दोबारा मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना सकती। ठीक है। अब देखें, अगर इन दोनों रिएक्शंस को हम लोग इकट्ठा लिखें तो ये इस तरह से आएगा कि हाइड्रोजन को और आयोडीन को हमने आपस में मिलाया, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हुई और इनके दरम्यान मैंने डबल एरो लगाया। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और आयोडीन में। ठीक है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं ना, इन रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब इनमें होता यह है कि हमने पहले रिएक्टेंट्स लिए, हाइड्रोजन और आयोडीन ली। अब सबसे पहले ये हाइड्रोजन और आयोडीन जो है ये मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का। ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोज हो गई ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तब स्टार्ट में जब हम लोग ये रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड अभी बना भी नहीं है, बनना स्टार्ट हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल कम होगा। ठीक है। तो लेकिन जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। इसको ग्राफिकली भी हम लोग समझेंगे। तो ये चीज़ आपने अब याद रखनी है कि हाइड्रोजन और आयोडीन पहले मिल रहे हैं, मिलके वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं और इस रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन पहले तेज़ होता है और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनती जाती है वैसे वैसे फॉरवर्ड रिएक्शन की अमाउंट कम होती जाती है और रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती जाती है। ठीक है। और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों जो हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको समझने के लिए आप फर्ज कर लें कि आपके पास जो है वो एक स्केल है जिसके ऊपर आप मेजरमेंट करते हैं। तो एक साइड पे आप 1 किलो वाली कोई चीज़ रख देते हैं, दूसरी साइड पे आप जो है वो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डालते जाते हैं। तो एक वक्त आता है दोनों बराबर हो जाती हैं। वो जब दोनों बराबर होती हैं तो उसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो आपस में बराबर हो गए हैं। अब इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल को हम लोग समझ लें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों को मिलाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और कैल्शियम कार्बोनेट को जब डीकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो अब इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा कि जिसमें पहले जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं और फिर जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। अब ये एग्जांपल्स के लिए आपसे इसको हमने समझा। अब इसके आगे चल के इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम या जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आता है या वो क्या चीज़ होती है।